अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान बट। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ख़ित्ते में एक बड़ी बुरी और ज़बरदस्त किस्म की डबल गेम का आगाज़ हो चुका है। इस डबल गेम के जो बुनियादी किरदार हैं वो हैं अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के सदर और भारतीय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी इस डबल गेम के दो बेहतरीन इत्तेहादी हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के क्लोज तरीन इत्तेहादी थे वो थे अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी को अब जबकि जो बाइडन सदारत का हल्फ उठाएंगे तो देखना ये होगा कि अमेरिका का वजन जो है वो अशरफ गनी और अफगानिस्तान वाले पलड़े में जाता है या पाकिस्तान के पलड़े में आता है। क्योंकि आप सबको जान के हैरानी ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इस गेम में पाकिस्तान के फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे। वो ना चाहते हुए भी कह लें या जिस तरह से भी बहरहाल उनका जो मामला साजी थी वो पाकिस्तान के हक में थी। अब ये ग्रेट डबल गेम है क्या, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उसके अलावा इंतहाई अहम नुक्ता जात पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाई जाएगी कि आपको समझने में आसानी हो कि बेसिकली दाइश को अफ़गानिस्तान में कौन सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान और दाइश के क्या ताल्लुकात हैं, और अफ़गान तालिबान को किस तरह अशरफ गनी और हिंदुस्तान एक नई जंग का आगाज़ चाहते हैं। तो ये सारी बहस का, ये सारी कहानी का आगाज़ होता है कि हम सब जिस तरह जानते हैं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों को निकाल लेना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ जंग बंदी के मुआहदे किए जो फरवरी 2020 में पाकिस्तान की मदद से तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हो गया। इस मुआहदे के तहत जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका अपनी फ़ौजों को 14 माह के अंदर अंदर अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों को निकाल लेता और दूसरी जानिब जो तालिबान है वो अमेरिका के फ़ौज पर हमले करना बंद कर देते। ये सारा कुछ हो गया। इस सारे मामले में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ उठी, जो सबसे ज़्यादा मरोड़ उठे वो अफ़गानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के पेट में उठे और हिंदुस्तान के पेट में उठे। वो किस लिए उठे? वो इसलिए उठे कि अशरफ गनी और अब हिंदुस्तान किसी सूरत नहीं चाहता कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाए। वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये दोनों पार्टियां, अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला जाता है और तालिबान दोबारा मजबूत हो जाते हैं तो इसका नुकसान हिंदुस्तान को किस तरह से होगा। हिंदुस्तान को ख़तरा ये है कि एक तो अफ़गानिस्तान में उसकी जो पकी पकाई देग है वो उलट जाएगी, दूसरा जो कश्मीर में मुज़ाहमत और मुसल्लह जिद्दोजहद है उसमें भी हिंदुस्तान को ख़तरा है कि तालिबान मुजाहिदीन को सपोर्ट करने की तरफ जाएंगे। तो हिंदुस्तान का भड़कना और उनकी दुम पे आग लगना तो बड़ा फितरी अमल है। लेकिन अशरफ गनी को क्या मसला है? अशरफ गनी तो अफ़गान है, वो तो उनकी बुनियादी मकसद अफ़गान की फ़लाह होना चाहिए, लेकिन वो भी अपनी हुकूमत को रखने के लिए कि अगर तालिबान भी हुकूमत साजी में या दोबारा किसी तरह पावर में आ गए तो अशरफ गनी अपना मंजिल नहीं बेच सकेंगे। तो इसलिए अशरफ गनी ने इत्तेहाद किया नरेंद्र मोदी कातिल के साथ। इन दोनों का इत्तेहाद जितना गैर फितरी है या जितना फितरी है उससे बढ़कर ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है या तालिबान के लिए कितना नुकसानदेह है। चंद हकाइक आपको बताते हैं कि जो आपके होश उड़ा देंगे। वो हकाइक ये है कि हम सबको पता है कि जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हुआ तो ये बात तय पाई कि तालिबान अब अमेरिका पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, जो अशरफ गनी की हुकूमत है, उसने अमेरिका के मना करने के बावजूद तालिबान पर अपने हमलों में शिद्दत पैदा कर दी, फ़ज़ाई हमलों में। उसके रद्द-ए-अमल में फिर तालिबान ने भी ज़ाहिर सी बात है इनको सबक सिखाना था। दूसरी जानिब जो हिंदुस्तान है और जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है, जो उनकी खुफिया एजेंसियाँ हैं, ये दाइश को अफ़गानिस्तान में सपोर्ट कर रही हैं, उनको ठिकाने फराहम कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि जो तालिबान के ख़िलाफ़ वो लड़ें। नंगरहार में जब दाइश ने अपना कब्ज़ा किया तो अफ़गान तालिबान ने दोबारा जंग के ज़रिए वो कब्ज़ा छुड़वाया। तो जो दाइश के रहनुमा वहाँ से भागे, जो दाइश के दहशतगर्द वहाँ से भागे, उनको अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने पनाह दी। और ये तमाम तरह के सबूत अमेरिका हो या दूसरे मगरबी ममालिक उनके पास हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इस घटियापन पे आपको सबको पता है कि दुनिया के ममालिक सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि उनकी मईशत स्ट्रॉन्ग है और दुनिया के जो दीगर ताकतवर ममालिक है वो हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते। तो इसलिए वो अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान की जो ये गंदी गेम है उससे अपनी आंखें बंद रखते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप माजी में हिंदुस्तान पर तनकीद करते रहे हैं कि ये हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में लाइब्रेरियाँ या उनके मीडिया पर इन्वेस्ट करे, क्या फ़ायदा? अमेरिका की जो जंग थी उसमें तो हिंदुस्तान ने अमेरिका का कतन साथ नहीं दिया। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के इंतहाई मशकूर थे कि पाकिस्तान ने किस तरह तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाने में अमेरिका की मदद की और अमेरिका को एक सेफ एग्जिट वहाँ से दिया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान इस सारे मामले में इत्तेहादी थे, क्योंकि ये दोनों ताकतें अब तालिबान के साथ जंग बंदी चाहती हैं अमेरिका की, और चाहती है किसी तरह अमेरिका और तालिबान के जो हैं मामला वो तय हो जाए और अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल जाए और तालिबान
और अफगानिस्तान का जो अपना निज़ाम है वो अब अपने पाँव पे खड़ा हो। लेकिन हिंदुस्तान उसको एक ख़तरा ये कि तालिबान मुजाहिदीन को वो करेंगे, और दूसरा उसको ये कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान को कितना वो सुकून हो जाएगा कि हिंदुस्तान शर अंगेजियाँ जो अफगानिस्तान से बैठकर वो हमारे बलूचिस्तान में करता है, या अब पश्तूनों को उभार भड़काने के लिए, या हज़ारा बरादरी का जो दाइश ने कत्ल किया, इस तरह के मामला में तो हिंदुस्तान की बत्ती चली जाएगी। तो सिर्फ इस मकसद के लिए हिंदुस्तान अफगानिस्तान में बदअमनी चाहता है और वो दाइश को सपोर्ट कर रहा है, और इस सारे मामले में अशरफ गनी हिंदुस्तान का इत्तेहादी है। अब ये तो सारी गेम हमने आपको समझा दी कि ये गेम जो अशरफ गनी और नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं। अब पाकिस्तान को इस सारे सिनेरियो में क्या करना है, पाकिस्तान को किस तरह बचना है। पाकिस्तान को एक नुकता जो मैंने आपको पहले बताया था वो ये है कि तालिबान तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं किसी तरह के शरंगेजियों से बचें, लेकिन अफगान हुकूमत की और हिंदुस्तान और दाइश की जो शरंगेजी हैं वो तालिबान को भी इन कुव्वतों पर हमलों पर मजबूर कर रही हैं। अब पाकिस्तान के इस सारे मामले में किरदार क्या होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो इतनी आसानी से अपने हाथ से ये सारे मामला जाने नहीं दे सकता, और हिंदुस्तान जिसका कोई ना लेना ना देना अफगानिस्तान से, और वो वहाँ पे दहशतगर्द तंजीम दाइश को भी सपोर्ट कर रहा है, और TTP जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़या जमातुल अहरार, इन लोगों को भी पनाह अफगानिस्तान में रॉ की मदद से मिली हुई है। अब पाकिस्तान को अपनी गेम बहुत अच्छे से खेलनी है। सबसे पहले तो जो बाइडन को इस बात का यकीन दिलाना है कि जो अफगान अमन अमल है, जो अफगानिस्तान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हुआ, ये अमेरिकी शहरियों के हक में है। आपने देखा कि अमेरिका में जो शहरी इतने बाहर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हक में मुजाहरे कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका को जंगों से निकाला डोनाल्ड ट्रंप ने। उनमें हज़ार हामियाँ दूसरी होंगी, उन्होंने इसराइल को मजबूत किया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन अफगान जंग हो, इराक जंग हो, या दूसरे मामला हो, उससे वो अमेरिका को निकाल लेना चाहते थे। तो जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को जारी रखना पड़ेगा, जारी रखना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजी जब निकलें तो अफगानिस्तान का हल अफगानिस्तान के अंदर से निकले। तालिबान अपनी कमिटमेंट को पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस सारे सिनेरियो में तालिबान को भी सपोर्ट करना चाहिए, जो अफगान तालिबान है उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मदद से अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ ये मुआहदा किया, और ये मुआहदा किसी सूरत अब टूटना नहीं चाहिए। अमेरिकी फौजी एक बार अफगानिस्तान से जब निकल जाए तो उसके बाद फिर हिंदुस्तान हो या अशरफ गनी हो, इनका हल तालिबान के पास बहुत अच्छे से मौजूद है कि ये उनके साथ जो शरंगेजी कर रहे हैं उससे बाज रहेंगे। हिंदुस्तान का घनौना चेहरा जैसा कि अर्नब गोस्वामी की सूरत में सबके सामने आ चुका है। उसकी जो चैट लीक हुई है कि किस तरह हिंदुस्तान ने पहले कश्मीर पर हमला करवाया, अपने फौजी मरवाए, उनको जहन्नुम वासिल करवाया, और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया कि जी हम बदला लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से मुंह की खानी पड़ी के बाद हिंदुस्तान बाज तो आया, लेकिन आजकल फिर से उनको शरंगेजी तंग कर रही है, और मोदी अपने दाखिली जो मामलात हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए, जैसे हिंदुस्तान में किसानों की एक लाजवाल तहरीक खड़ी हो चुकी है और उसमें से खालिस्तान की तहरीक भी बाहर आ रही है, मोदी उससे तवज्जो हटाने के लिए फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ड्रामा रचाना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने किसी किस्म के अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया को इस बात का यकीन दिला रहा है कि हिंदुस्तान शरंगेजी करता है, बल्कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार भी है। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस सारी गेम का क्या बनेगा। पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट जारी रखे, तालिबान अफ़गान हुकूमत को कंट्रोल में रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल जारी रखें, अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाए, और फिर नरेंद्र मोदी अपनी औकात में रहें और दाइश को और जमातुल अहरार जैसी तंजीमों को सपोर्ट करना बंद करें। नहीं तो जब तालिबान अमेरिका एक बार यहाँ से चला जाएगा और तालिबान दोबारा वापस आ जाएंगे, तो इन्हीं अशरफ गनी और हिंदुस्तान को फिर वो रोक लेंगे कि वो दहशतगर्दी ना सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ाएं और ना ही अफगानिस्तान में। मैं उम्मीद करता हूँ इस व्लॉग में आपको इस सारे सिनेरियो की समझ आ गई होगी कि किस तरह पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट जारी रखे और अफगानिस्तान अशरफ गनी और मोदी की जो गंदी ग्रेट गेम है यह नाकाम हो जाए। मुझे आज के व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।